हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एमपीपीएससी प्रीलिम्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ये सभी प्रश्न हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी के पार्ट 1 से रिलेटेड होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम या डायरेक्टली इस एमसीक्यू सीरीज को वॉच कर रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के थ्योरी पार्ट को देखें, देन आफ्टर हम एमसीक्यू में आते हैं तो आपको सीधा और बेहतर अप्रोच मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एमपीपीएससी टेक्नोलॉजी पार्ट 1 जो हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, सही सुमेलित है। यहां पे दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का नाम और दूसरा उसका स्थापना वर्ष यानी एस्टैब्लिशमेंट ईयर। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1948। चेक करिए, हमने पढ़ा था उस सेशन में, हमने क्रोनोलॉजी समझा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन भारत में एस्टैब्लिश हुए, स्थापित हुए, तो उनका एक क्रोनोलॉजी है और इस किस प्रकार जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो याद रखिए कि 1948 आज़ादी के जस्ट बाद का साल है, ठीक है। 1947 के बाद 1948 आता है और यहाँ पे हमने परमाणु के क्षेत्र में पहला हमारा संगठन वहां पे स्थापित करने का प्रयास किया था, है ना, जो एक सिस्टमैटिकली था। इसीलिए यहाँ पे हम एटॉमिक एनर्जी कमीशन का यहाँ पे देखते हैं गठन 1948 को, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के पहले चेयरमैन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दूसरा दिया हुआ है अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है इसरो के गठन के बाद हुआ था। तो इसरो के गठन के बाद देखते हैं तो वर्ष 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी करेक्टली मैच्ड है। तीसरा देखते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969। इवन और इंपॉर्टेंट डेट भी याद रख लें, 15 अगस्त 1969, ठीक है, 1969। तो ये इसरो का गठन वर्ष है। फिर अंतरिक्ष आयोग, स्पेस कमीशन का भी 1972 है। तो याद रखना, दो महत्वपूर्ण संस्थान डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डिपार्टमेंट ऑफ या स्पेस कमीशन, ये दोनों का स्थापना वर्ष सेम है 1972, ठीक है, ये याद रखें। और दोनों का स्थापना इसरो के गठन के बाद हुआ था, ठीक है। ये बातें सभी को समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी करेक्टली मैच्ड हैं। तो गिवन ऑप्शन देखिए, यहाँ पे गिवन ऑप्शन में डी इसका सही उत्तर होगा। आई होप सभी से क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST इज लोकेटेड एट, कहाँ पे स्थापित है। तो देखिए तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, कोच्चि या हैदराबाद। तो याद रखना फ्रेंड्स कि तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम भी हम उसे कह सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ पे क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST की यहाँ पे लोकेशन है, यहीं पे वो स्थापित किया गया है, जिसमें कि आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन बड़ा सिली सा दिख रहा है लेकिन डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1969, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया, ठीक। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है 1969, लेकिन अदर ऑप्शंस भी देखेंगे तो बहुत कुछ छुपा हुआ है उसमें, क्रोनोलॉजी छुपी हुई है। 1948 किसका था, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, परमाणु ऊर्जा आयोग, है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखते हैं 1958, ये वो वर्ष है जब DRDO अपना स्थापना, मतलब DRDO की स्थापना हुई थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद 1969 मैंने इसरो बताया। 1954 जो है यहाँ पे बना था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग बना था, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुए प्रश्न में क्या है, सही उत्तर तो वैसे सी है, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें देखिए भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो है हिस्टोरिकल जर्नी है इसरो के अलग अलग सैटेलाइट को लॉन्च करने का, जिसमें हम उसे जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर किए हुए हैं। तो भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या है, IRS-1A,
ठीक है, ये IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग 1A जो है भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। और यहाँ पे देखिए कहाँ से ये हुआ था, हम उस समय क्या है हेल्प लिए थे, कहाँ से हेल्प लिए थे, सोवियत रूस से। सोवियत रूस ने हमेशा बहुत ज़्यादा मदद किया है हमको रॉकेट लॉन्चिंग या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बैकानूर जो है ये क्या है, कजाकिस्तान में है, जो उस समय सोवियत का पार्ट हुआ करता था। तो बैकानूर से क्या है, वहाँ भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था IRS 1A को। ठीक है, कब छोड़ा गया था, तो 1988 को छोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। ठीक, अब याद रखें कि भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अगर प्रायोगिक दे दिया गया, एक्सपेरिमेंटल दे दिया गया, तो उस समय क्या करेंगे आप याद रखना, जो भास्कर सीरीज है, सॉरी जो रोहिणी सीरीज है, तो रोहिणी सीरीज वाले क्या है, वो प्रयोगात्मक थे। ठीक है, वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। जब भी हमको रियल में स्पेस में अपना सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो उससे पहले हमको क्या है, लाइक एक्सपेरिमेंट से गुजरना होता है। तो कुछ इस टेक्नोलॉजी का जो है वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन या प्रयोगात्मक वहाँ पे प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो उस समय रोहिणी सीरीज छोड़ा गया था। उसके बाद रियलिस्टिक, वो तो प्रैक्टिकल था, तो रियलिस्टिक कौन सा था, IRS 1A था, जिसे बैकानूर से 1988 में छोड़ा गया था। ठीक, ये बात तो सभी को समझ में आ गई। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल। ठीक, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो एप्पल भी क्या है, एक लाइक प्रयोगात्मक जो है आपका सैटेलाइट था, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। एक बात आप समझिए कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 1970 का जो डिकेड था, 1970 का डिकेड जो था, दशक जो था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जिसमें हमने टेलीविजन का एक्सपेरिमेंट किया था, टेली कम्युनिकेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, इस प्रकार के रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड हमने क्या है आपका टेस्ट किया था। और इसी दशक में जो है भारत का पहला सैटेलाइट भी छोड़े थे, आर्यभट्ट को। तो ये जो दशक बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो एक जो है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो है वहाँ पे सैटेलाइट छोड़ा गया था, प्रयोगात्मक सैटेलाइट छोड़ा गया था, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ठीक है, तो जैसे कि हम भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, तो हम इनसैट कह देते हैं, इनसैट है ना, क्योंकि ये क्या है, इंफॉर्मेशन सैटेलाइट है। अब यहाँ पे ये तो क्या रियलिस्टिक है, लेकिन उसका जो है प्रयोगात्मक कौन सा था, वो था एप्पल। ठीक है, तो एप्पल का जो है वर्ष कब छोड़ा गया था, याद रखना कि क्या 82 में छोड़ा गया था, नहीं, क्या 81 में छोड़ा गया था, यस 1981 में छोड़ा गया था, और 1981 के 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे D90 का डिकेट पहुंच गया, तो ये गलत है। और यहाँ पे 80 के डिकेट के बाद 1970 के डिकेट में देखते हैं जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो उसमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो 1970 का दशक जैसे ही खत्म हुआ 1981 में छोड़ा गया था। और इसके पहले जो अलग अलग जो है जो छोड़े गए थे, उसमें हम देखते हैं दैट इज साइट का नाम सुने होंगे। ठीक है, स्टेप का नाम सुने होंगे आप। ठीक है, जो मैंने सेशन के दौरान बताया भी था। ठीक है, आर्यभट्ट जो है हम देखा था, ये जो है क्या एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था। एक जो कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे जो सैटेलाइट छोड़े गए थे, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है हमारा जो एप्पल था 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन आ ही गया। देखिए, निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, तो जो करेक्ट क्रोनोलॉजी यहाँ पे पूछा गया है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, इनका फुल फॉर्म आप पहले समझिए। ठीक है, एप्पल, ठीक है, एप्पल का फुल फॉर्म ये अभी जस्ट पहले हमने पढ़ा, भारत का पहला ऐसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो प्रयोगात्मक था। ठीक है, तो यह एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियाने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये है आपका पहला। ठीक है, जिसे हमने कहा कि 1981 में छोड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं बी, IGMDP। IGMD एक्चुअल में स्पेस से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर कलाम। तो डॉक्टर कलाम जो है लीड कर रहे थे, और यहाँ पे भारत को जो है मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने के लिए जिस प्रोग्राम का स्थापना हुआ था वो यही था। ठीक है, एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, जिसका जो है अगर वर्ष देखा जाए तो 1983 में। तो मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में आगे बढ़ा, और इसी में मिसाइल वेमेन भी ज्वाइन किए हुए थे, डॉक्टर टेसी थॉमस। ठीक,
तो एनीवेज वो दूसरा ईयर समझ में आ गया। हमको यहाँ पे सही क्रम देखना है, ठीक है, ABCD का सही क्रम देखना है। तीसरा देखिए स्टेप, स्टेप और उसके बाद देखिए साइट। तो स्टेप जो था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे दूर संचार को लेकर था, दूर संचार को लेकर था ये। और ये जो स्टेप प्रोग्राम हुआ था, ये स्टेप प्रोग्राम हुआ था 1977 में, ठीक। अब उसके बाद दिया हुआ देखो SITE, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या है, टीवी से रिलेटेड था, ठीक है, टेलीविजन से रिलेटेड था, जिसका जो है अगर देखते हैं तो ये था 1975, ठीक। तो अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझाइए, यहाँ पे 1975 तो D पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या है C आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं आपका A आ जाएगा, और उसके बाद देखते हैं आपका कौन सा आ जाएगा, दैट इज अब B, ठीक। तो DCAB चेक करिए, ठीक है, DCAB ये है आपका सही उत्तर। क्लियर हो गया, ये बातें सभी को समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक, जिसमें कि अलग अलग इसरो के सेंटर्स हैं और अलग अलग स्थान हैं। तो आप लेक्चर याद करिए, मैंने भारत का मैप के बेस पे उसे बताया था। इंडिया के मैप में अलग अलग जो डिफरेंट अलग इसरो के जो संगठन है, सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स का जो है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसरो के सेंटर्स में पहले देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, VSSC, क्लियर है क्या, त्रिवेंद्रम केरल, यस बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है ये, ठीक। उसके बाद देखते हैं URSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर, UR राव सैटेलाइट सेंटर, तो यहाँ पे देखिए बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में बहुत सारे करीब 11 से 12 अलग अलग इसरो के सेंटर्स हैं, और इसरो का हेडक्वार्टर भी है बेंगलुरु। तो UR राव, ठीक है, UR राव क्या है, एक फेमस जो है स्पेस साइंटिस्ट रहे हैं, उनके नाम पर क्या है ये नाम दिया गया UR राव सैटेलाइट सेंटर, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NR नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये कहाँ पे है, देहरादून में है, क्या चेक करते हैं हम। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग हैदराबाद में है, क्या चेक करते हैं हम। तो देखिए रिमोट सेंसिंग वर्ड जब भी आता है, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक ट्रिक बताया था, ट्रिक ये बताया था। तो अगर हमको पता है ये ट्रिक, जिसमें मैंने बताया था नेशनल हाईवे में आप जा रहे हैं और आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, तो आपको ID मांगा, तो ID आप दिखाते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक। तो इसी से याद रखना, N से शुरू होने वाला रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, हैदराबाद पे होगा, क्योंकि ये S से स्टार्ट हो रहा है। और उसी प्रकार अगर I से स्टार्ट होने वाला कोई ऐसा इसरो का सेंटर है जो सुदूर संवेदी वाला है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग है, तो उसका जो है यहाँ पे D होगा, देहरादून, ठीक। तो वहां पे इसका सेंटर क्या होगा, D होगा। तो इस ट्रिक से याद रखना, नेशनल हाईवे में आप जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया, तो आपको ID यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, तो ठीक है, तो आपको समझ याद रखना NH और ID। तो इस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं C और D तो करेक्टली मैच नहीं है, तो आपको ऑप्शन में क्या पूछा है, कौन से युग्म सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है पूछा है। तो करेक्टली मैच्ड कौन सा है, A और B है, तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। ये बातें सभी को समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 7 क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे A है, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर किस प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। ये तो पता है कि तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में अक्सर कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना पुलिकट झील के पास इसका लोकेशन है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना नहीं है, तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, ठीक है। जब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप मई 2022 की स्थिति में अगर देखते हैं, तो इसरो के चेयरमैन कौन हैं, K सिवन साहब हैं क्या, नहीं, अभी अभी वो रिटायर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि राधा कृष्णन है क्या, नहीं, क्योंकि इससे पहले थे, ठीक है, लाइक मतलब फॉर्मर ये इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर K राधाकृष्णन, ठीक है। तो राधाकृष्णन साहब जो हैं, जब देखते हैं इनके नेतृत्व में बड़े बड़े इसरो के मिशंस हुए हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं S सोमनाथ, यस S सोमनाथ राइट आंसर है, 10वें नंबर की चेयरमैन है। और AS किरण कुमार, ये भी पहले क्या चेयरमैन रह चुके हैं। तो
सबसे लेटेस्ट अभी देखते हैं प्रेजेंट जो है सिनारियो में, अगर देखा जाए इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ हैं, और उसके पहले थे के सिवन साहब। ठीक, तो याद रखना के सिवन साहब 9th नंबर के थे और 10th नंबर के एस सोमनाथ हैं। ठीक है, जो भी फेमस क्या स्पेस साइंटिस्ट हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। सही सुमेलित हैं, करेक्टली नॉट मैच्ड पेयर, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए क्या क्या है, तूतुकोडी प्रक्षेपण केंद्र, तूतुकोडी नया नाम है, इसे तूतीकोरिन कहा जाता है, ओल्ड नाम। ठीक है, तो तूतीकोरिन कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। तो तूतीकोरिन कहाँ पे आपको पता है, केरल है क्या, नहीं है, तो ये मैच तो नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश, अभी हमने पढ़ा, करेक्टली मैच्ड है। फिर देखते हैं थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा तो केरल में हम सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, थुम्बा से स्टार्ट हुआ था भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी का पूरा जो जर्नी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं UR राव सैटेलाइट सेंटर, हम देखते हैं बेंगलुरु, अभी इसको भी हमने पढ़ा हुआ था, तो ये क्या है, बेंगलोर है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो क्या क्या मैच्ड है आपका, देखिए कि यहाँ पे मैच्ड है आपका श्रीहरिकोटा मैच्ड है, और उसके बाद थुम्बा भी तो गलत है, देन UR राव जो है यहाँ पे ये बैंगलोर है। ठीक है, तो UR राव सेंटर क्या, बेंगलोर। तो दिए गए ऑप्शन में क्या क्या सुमेलित नहीं है, हम चेक करें तो क्या क्या ऑप्शन देखो क्या क्या सुमेलित नहीं है। देखिए तूतुकोडी प्रक्षेपण केंद्र सुमेलित नहीं है, तो 1 जो है यहाँ पे दिख रहा है क्या, 1 वाले। ठीक है, तो 1 वाले यहाँ पे मिल गए, और ये तो गलत ही हो गया। अब उसके बाद देखते क्या है, 2 तो मैच्ड ही है। ठीक है, फिर 2 मैच है तो 2 वाले नहीं होंगे। उसके बाद देखिए थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र भी मैच नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 3 है क्या, यस 1 और 3, तो बी इसका राइट उत्तर है। ठीक है, बी इसका राइट उत्तर है। यहाँ पे एक दिया हुआ है देखो, तूतुकोडी जो है प्रक्षेपण केंद्र, याद रखना श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं थोड़ा पास्ट में अगर चले जाएं तो रिसेंटली एक नया रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है अनाउंस किया गया, जो फ्यूचर में वहां से रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे, तो वो है तूतीकोरिन या तूतुकोडी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये अभी फंक्शनल नहीं हुआ है, आने वाले समय में वहां से भी रॉकेट लॉन्च होगा। ठीक, ये बात सभी को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या है, बी। ठीक है, 1 और 3 जो करेक्टली मैच नहीं है। उसके बाद देखते हैं भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर कलाम, नहीं, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत के 5 महत्वपूर्ण मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, PATNA, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश का जो है डेवलपमेंट का श्रेय या उनका जिनके नेतृत्व में जिनको जाता है, डॉक्टर कलाम थे वो। ठीक है, तो डॉक्टर कलाम ने जो भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, वो कंट्रीब्यूशन दिया था आपके मिसाइल के क्षेत्र में। ठीक है, तो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वो जनक कहे जाते हैं, इसलिए उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट जिनको नहीं पता, याद रखें कि डॉक्टर कलाम अपना जो है रिसर्च या अपनी जर्नी प्रारंभ किए थे स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ। एक कमिटी हमने पढ़ा हुआ था, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, वहाँ पे 1962 में जिस समिति की स्थापना हुई थी उसमें डॉक्टर कलाम का भी नाम था। उसके बाद में जो है वो 1970 के दशक के बाद जो है सीधा जो है वहाँ पे उनका जो है रक्षा क्षेत्र में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, और उसके बाद मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पूरा नेतृत्व उन्होंने किया, और सक्सेसफुली 2008 में ये 5 मिसाइल को समाप्त करके उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। ठीक, डॉक्टर राजा रमन्ना के बारे में कहा जाता है पोखरण 1 से इनका संबंध है, और पोखरण 1 से संबंध था। और याद रखें डॉक्टर राजा रमन्ना जो हैं भारत में एटम बम के जनक कहे जाते हैं। ठीक, डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा क्या है, भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जनक कहा जाता है उनको, है ना। ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के जनक कहा जाता है, कि भारत में त्रिस्तरीय जो है परमाणु ऊर्जा का जो है पूरा विकास इनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखिए अंतरिक्ष में भारत का पहला कदम किस अभियान से प्रारंभ हुआ था, किस अभियान से प्रारंभ हुआ था, नाइकी अपाचे, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि नाइकी अपाचे एक साउंडिंग रॉकेट था। ठीक है, इसकी मदद से जो है भारत ने अपना पहला कदम अंतरिक्ष के सेक्टर में रखा था। इसका स्थापना वर्ष आप सभी को याद होना चाहिए, इनका स्थापना वर्ष है 1963।
1963 1963 इसका जो है यहाँ पे देखते हैं इनका लॉन्चिंग ईयर है। ठीक है, नाइकी अपाचे का लॉन्चिंग ईयर कौन सा है? 1963। ये बेसिकली क्या है, एक यूएस से हमने एक रॉकेट खरीदा था और उसके बाद जो है हमने लॉन्च करने का प्रयास किया था। आर्यभट्ट तो भारत का प्रथम जो है रॉकेट है, भारत का प्रथम सैटेलाइट है। ठीक है, 1975 में हम इसे लॉन्च किए थे। ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमारे पार्ट 1 से रिलेटेड थे हमने आज पढ़ा। पार्ट 2 के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न फिर मैं लेकर आऊँगा, तो आप बने रहिए और स्पेस टेक्नोलॉजी के सभी सेशंस को वॉच करिए और उससे रिलेटेड आपकी एमसीक्यूज भी जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।